जब मेरी चिकित्सीय जांच से यह साबित हो गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तब मेरे ससुर जी ने सबके सामने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसने मेरे सारे दर्द को मिटाकर मेरे पति की बोलती बंद कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस नए और हृदय स्पर्शी अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे समाज में मातृत्व को एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। लेकिन क्या एक स्त्री का संपूर्ण अस्तित्व केवल एक संतान को जन्म देने तक ही सीमित है? क्या मां न बन पाना किसी स्त्री का अपराध हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही दर्द, एक गहरे विश्वासघात और फिर एक ऐसे अभूतपूर्व न्याय की दास्तान है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत और सम्मान से बनते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के इस भावुक कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की शांत और हरी भरी वादियों के बीच बसे देहरादून शहर एक बहुत ही सुंदर और विशाल बंगला था जिसका नाम था शांति निवास। इस घर के मुखिया थे पंडित कैलाश नाथ शर्मा। कलात्मक जी एक सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश सेशन जज थे। उनका पूरा जीवन न्याय की कुर्सी पर बैठकर सत्य और धर्म का साथ देते हुए बीता था। वे जितने कठोर और अनुशासित दिखते थे, भीतर से उनका हृदय उतना ही करुणा और संवेदना से भरा हुआ था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी था। उर्मिला देवी पुरानी सोच वाली, दिखावा पसंद और अपने रुतबे का बहुत घमंड करने वाली महिला थी। कैलाशनाथ और उर्मिला का एक इकलौता बेटा था, हेमंत। हेमंत शहर के एक बड़े बैंक में उच्च अधिकारी था। वह दिखने में बहुत ही शांत और आज्ञाकारी लगता था, लेकिन असल में वह पूरी तरह से अपनी मां के विचारों के अधीन था। उसमें सही और गलत का फैसला करने का अपना कोई साहस नहीं था। हेमंत का विवाह सुकन्या नाम की एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और शिक्षित कन्या से हुआ था। सुकन्या के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका बनने के बाद उसका विवाह इस बड़े घर में कर दिया था। सुकन्या के लिए शांति निवास केवल एक ससुराल नहीं बल्कि वह परिवार था जिसके लिए वह बचपन से तरसती थी। उसने घर के हर सदस्य को अपना मान लिया था और अपनी सेवा से सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। विवाह के शुरुआती 2 वर्ष बहुत ही सुखद बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उर्मिला देवी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। उनकी चिंता का कारण था कन्या की सूनी गोद। उर्मिला देवी की सहेलियां और रिश्तेदार जब भी घर आते तो सुकन्या को ताने मारने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। अरे उर्मिला, तुम्हारे घर में पोते की किलकारियां कब बुझेगी? कहीं तुम्हारी बहू में कोई खोट तो नहीं है? इन तानों से उर्मिला देवी का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने सुकन्या को तरह तरह के व्रत रखवाए, मन्नतों के धागे बंधवाए और कई बाबाओं के चूर्ण खिलाए। सुकन्या चुपचाप सब सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन भगवान उसकी सुन लेंगे और इस घर को एक वारिस मिल जाएगा। लेकिन जब विवाह के 4 साल बाद भी कोई शुभ समाचार नहीं मिला, तो एक दिन उर्मिला ने सुकन्या को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई। वहां सुकन्या की सभी आवश्यक चिकित्सीय जांचें की गई। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट ने सुकन्या के जीवन में एक भयंकर भूचाल ला दी। चिकित्सक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुकन्या के शरीर में कुछ ऐसी जटिलताएं हैं जिनके कारण उसका गर्भ धारण करना लगभग असंभव है और कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनते ही सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पति हेमंत की तरफ देखा, यह सोचकर कि वह उसे गले लगाएगा और कहेगा कि कोई बात नहीं सुकन्या, हमें एक दूसरे के लिए काफी नहीं। लेकिन हेमंत ने अपनी आंखें चुरा ली और एक कदम पीछे हट गया। उसका यह मौन
सुकन्या के लिए किसी खंजर से कम नहीं था। अस्पताल से एक घर लौटते ही उर्मिला देवी ने पूरे घर में आसमान सिर पर उठा लिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह अनाथ लड़की हमारे कुल को आगे नहीं बढ़ा सकती। मेरे बेटे का जीवन नष्ट कर दिया इसने। जिस पेड़ पर फल ना लगे उस सूखे पेड़ को आंगन में सजा कर रखने का क्या फायदा। उर्मिला देवी ने चीखते हुए कहा। सुकन्या रोते हुए हेमंत के पास गई और उसके हाथ पकड़कर बोली, हेमंत, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान की मर्जी के आगे कौन खड़ा हो सकता है? क्या संतान न होने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? हेमंत ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और रूखे स्वर में कहा, मां सही कह रही है सुकन्या। मैं अपने पिता का एक लौता वारिस हूँ। मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान चाहिए। तुम वह नहीं दे सकती तो मैं क्या करूं? उस दिन सुकन्या को एहसास हुआ कि इस घर में उसकी हैसियत एक इंसान की नहीं बल्कि केवल बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन की थी। इस घटना के कुछ दिन बाद कैलाश नाथ जी को अपने कुछ पुराने मित्रों के साथ एक महीने के लिए काशी और प्रयागराज की धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने उर्मिला को घर का ध्यान रखने को कहा। कैलाश नाथ जी के जाते ही उर्मिला देवी और हेमंत ने सुकन्या पर अत्याचारों की झड़ी लगा दी। उर्मिला देवी ने सुकन्या को उसके वातानुकूलित कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से में बने अतिथि कक्ष में भेज दिया। घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी गई और सारा काम सुकन्या के कमजोर हाथों पर कंधों पर डाल दिया गया। उसे घर के किसी भी शुभ कार्य में शामिल होने से रोक दिया गया, यह कहकर कि एक बांझ स्त्री की छाया भी अशुभ होती है। सुकन्या तिल तिल कर टूट रही थी, लेकिन सुकन्या के लिए सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। कैलाशनाथ जी की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए उर्मिला देवी ने हेमंत के दूसरे विवाह की योजना बना डाली। उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार की बेटी नीलम का रिश्ता हेमंत के लिए पक्का कर लिया। हेमंत भी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो गया। योजना यह थी कि कैलाशनाथ जी के लौटने से पहले ही वे नीलम के परिवार से मिलकर रिश्ता पक्का कर लेंगे और फिर सुकन्या को घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला देवी ने पूरे घर को सजाना शुरू कर दिया। तरह तरह के पकवान बनाए जाने लगे। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। तभी उर्मिला देवी ने सुकन्या के कमरे में आकर बहुत ही कठोर स्वर में कहा, सुन सुकन्या, आज मेरे बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। नीलम बहुत ही संस्कारी और स्वस्थ लड़की है जो मेरे घर को वारिस देगी। तो चुपचाप रसोई में जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाना और खबरदार जो अपना यह मनहूस चेहरा लेकर मेहमानों के सामने आई वही रसोई के कोने में पड़ी रहना। यह सुनकर सुकन्या के प्राण सूख गए। उसका अपना पति जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए थे आज उसे घर में नौकरानी बनाकर किसी और से विवाह करने जा रहा था। सुकन्या जमीन पर गिर पड़ी और भगवान से अपनी मौत की भीख मांगने लगी, लेकिन उसके आंसुओं का उर्मिला देवी पर कोई असर नहीं हुआ। दोपहर के समय नीलम का परिवार शांति निवास में आ गया। बैठक कक्ष में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। हेमंत सज धज कर सोफे पर बैठा था और नीलम के परिवार से बात कर रहा था। उर्मिला देवी अपनी होने वाली नई बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी और दूसरी तरफ घर की रसोई में सुकन्या फटे हुए कपड़ों में पसीने और आंसुओं से लथपथ कांपते हाथों से मेहमानों के लिए चाय बना रही थी। उसको भीतर का हर कतरा मर चुका था। तभी अचानक घर के मुख्य द्वार पर एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजे की घंटी बजी। उर्मिला देवी ने जैसे ही दरवाजा खोला उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने कैलाशनाथ जी खड़े थे। उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था।
इसलिए वे अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर 15 दिन पहले ही घर वापस आ गए थे। कैलाशनाथ जी ने बैठक कक्ष में अजनबी लोगों की भीड़ देखी। यह सब क्या चल रहा है उर्मिला, और ये लोग कौन है? कैलाशनाथ जी ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। नीलम के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, अरे जज साहब, आइए आइए, हम नीलम के माता पिता हैं। उर्मिला जी ने हेमंत के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा है, वही रिश्ता पक्का करने आए हैं। यह सुनते ही कैलाशनाथ जी के माथों पर बल पड़ गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हेमंत का रिश्ता? लेकिन हेमंत की तो शादी सुकन्या से हो चुकी है। सुकन्या कहाँ है? कैलाशनाथ जी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उर्मिला देवी ने हकलाते हुए झूठ बोला, अरे वो तो बांझ है, वो कभी हमारे कुल को वारिस नहीं दे सकी, इसलिए मैंने सोचा कि। कैलाशनाथ जी ने उर्मिला देवी को हाथ के इशारे से चुप कराया। वे बिना कुछ बोले सीधे रसोई की तरफ गए। रसोई का दरवाजा खुला था। मैं अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट के सच होने के बाद रसोई के फर्श पर बैठकर चाय छान रही थी और मेरे आंसू चाय की केतली में गिर रहे थे। तभी अचानक मेरे ससुर जी कैलाशनाथ जी वहां आ गए। मुझे उस हटे हाल और दयनीय स्थिति में देखकर और बाहर चल रहे तमाशे को समझकर कैलाशनाथ जी का हृदय पीड़ा और क्रोध से फट पड़ा। एक पिता के सम्मान उन्होंने मुझे उस घर में लाया था और उनकी पीठ पीछे उनकी ही पत्नी और बेटे ने मेरी यह दुर्दशा कर दी थी। कैलाशनाथ जी ने आगे बढ़कर मेरे हाथों से चाय की केतली छीन ली और उसे स्लैब पर रख दिया। उन्होंने मेरे कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ा। उठ बेटी, तुझे इन कायरों के लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलाशनाथ भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठक कक्ष में ले गए, जहाँ सारे मेहमान उर्मिला देवी और हेमंत खड़े थे। सुकन्या को कैलाशनाथ जी के साथ इस तरह आता देख सबकी बोलती बंद हो गई। कैलाशनाथ जी ने अपनी लाल आंखों से हेमंत की तरफ देखा। तू मेरा खून कहलाने के लायक नहीं है हेमंत। जिस पत्नी ने अपना पूरा जीवन तुझे सौंप दिया, उसके एक शारीरिक कष्ट के कारण तूने उसे कचरे की तरफ फेंक दिया। तू एक वारिस चाहता है। जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो एक पिता क्या बनेगा? हेमंत ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, पिताजी, मुझे अपने वंश के लिए। चुप रह निर्लज, कैलाशनाथ जी ने दहाड़ते हुए कहा। कौन सा वंश? यह शांति निवास मेरी ईमानदारी और न्याय से बनाया है, तेरे वीर से नहीं। एक स्त्री केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं होती, वो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड होती है। इस कैलाशनाथ जी नीलम के माता पिता की तरफ मुड़े। आप लोग अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाइए। एक विवाहित स्त्री का घर उजाड़ कर जो लोग अपनी बेटी का घर बसाने आए हैं, उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मेहमान अपना अपमान सहकर तुरंत वहां से खिसक गए। अब कमरे में केवल परिवार के 4 लोग बचे थे। राजनाथ जी ने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली। ये शांति निवास और उनके बैंक खातों की वसीयत थी। उन्होंने मेज पर रखे एक पेन से उस फाइल पर कुछ हस्ताक्षर किए और वह फाइल कन्या के कांपते हुए हाथों में रखी। उर्मिला, तुमने इस बच्ची को अनाथ और बेसहारा समझा ना। तुमने इसे इसके बाद पछताना दिया था, तो आज कान खोलकर सुन लो। आज से सुकन्या मेरी बहू नहीं, मेरी सगी बेटी है, और यह शांति निवास, मेरी पेंशन और मेरी सारी संपत्ति आज से कानूनी रूप से सुकन्या के नाम है। यह सुनते ही उर्मिला देवी और हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उर्मिला देवी चीख पड़ी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सारी संपत्ति इस बांझ को दे देंगे, तो आपके सगे बेटे का क्या होगा? कैलाशनाथ जी ने एक पहाड़ जैसी दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा जो बेटा था वह आज अपने स्वार्थ और कायरता के कारण मेरे लिए मर चुका है। अगर हेमंत को अपना वारिस चाहिए तो वह तुम्हारे साथ किसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए और अपनी नई दुनिया बसाए। इस घर के दरवाजे आज से तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद है। हेमंत घबराकर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन कैलाशनाथ जी का फैसला एक पत्थर की लकीर था। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले उस पिता ने आज अपने ही घर में एक ऐसा न्याय किया था जिसकी गूंज जीवन भर उर्मिला और हेमंत को सताने वाली थी। उसी दिन हेमंत और उर्मिला देवी को अपना सामान लेकर उस घर से निकलना पड़ा। सुकन्या जो अब तक रो रही थी, उसने अपने ससुर के पैर छुए। कैलाशनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मत रोना मेरी बच्ची, एक बाप के रहते उसकी बेटी कभी बेसहारा नहीं हो सकती। दोस्तों, समाज अक्सर एक स्त्री का मूल्यांकन केवल उसकी कोख से करता है, लेकिन मातृत्व केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक भावना है। सुकन्या कभी मां नहीं बन सकी,
लेकिन उसने कैलाशनाथ जी की ऐसी सेवा की जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी। कैलाशनाथ जी ने यह साबित कर दिया कि असली वंश खून से नहीं बल्कि उच्च संस्कारों और इंसानियत से आगे बढ़ता है। आपको कैलाशनाथ जी का यह फैसला कैसा लगा? या उन्होंने अपने सगे बेटे को घर से निकालकर सही किया? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। नमस्कार।